नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दिवाली आने वाली है। बाज़ारों में दिवाली की खूब रौनक है और घरों में भी अधिकतर तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारी माताएं बहनें पूरे साल में सबसे ज़्यादा दिवाली का इंतज़ार करती हैं और सबसे ज़्यादा ख़रीदारी पूजा पाठ दिवाली पर ही किया जाता है, क्योंकि दीपावली 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। धनतेरस से शुरू होकर और भैया दूज तक यह मनाया जाता है। हर दिन अलग अलग भगवान की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है और अलग अलग मान्यताएं हर दिन से जुड़ी हैं। धनतेरस को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों मनाया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस क्यों मनाते हैं, उस दिन कैसे मनाना है, क्या करना है और कब करना है और उससे जुड़ी कहानी क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। इस साल 27 अक्टूबर यानी दिन शनिवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली या रूप चौदस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन के साथ जुड़ी हुई एक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय में एक राजा थे। राजा का नाम था चंद्रदेव। राजा चंद्रदेव बहुत साहसी, सत्यवादी और अहिंसावादी थे। ऐसी मान्यता है कि उनके दर से कभी भी कोई भूखा या निराश होकर वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के यहाँ एक भिखारी आया। भिखारी ने भिक्षा मांगी। किसी ने उसकी नहीं सुनी। राजा को भी इस बात का पता नहीं चला और भिखारी बिना कुछ लिए दरवाजे से खाली हाथ लौट गया और भूखा पेट पूरे दिन राजा को याद करता रहा और मन में सोचता रहा कि आज मुझे इसने अपने दर से भूखा वापस लौटा दिया। कुछ दिनों पश्चात राजा की आयु पूरी होने पर राजा की मृत्यु हुई और यमदूत उसे लेने आए। राजा ने यमदूतों को अपने सामने खड़ा पाया और कहा कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे यमलोक में क्यों ले जाया जा रहा है। इस बात पर यमदूतों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, इसका उत्तर तुम्हें यमराज देंगे। राजा ने यमराज के सामने वही प्रश्न दोबारा से दोहराया। यमराज ने कहा कि ये सच है कि राजा, आपने पूरे जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, कोई किसी को बिना वजह मारा नहीं, सताया नहीं और आपने कभी अपनी प्रजा को भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन आपके दरवाजे से एक साधु भूखा लौटा था, जिसकी वजह से आपको ये पाप लगा और उस पाप की वजह से आपको नरक में आना पड़ा, यमलोक में आना पड़ा। राजा बोला, क्योंकि वो पाप मुझसे अनजाने में हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यमराज ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। राजा ने फिर गिड़गिड़ाया कि मुझे एक मौका अवश्य दें, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ऐसा कहने पर राजा की आंखों से आंसू आ गए। यमराज को दया आई। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, तुम 1 वर्ष और जियो और अपने उस पाप का प्रायश्चित करो। राजा को पुनर्जीवन मिला और राजा ने पूरे साल किसी भी साधु को, किसी भी आदमी को अपने दरवाजे से भूखा नहीं लौटाया। फिर चतुर्दशी का दिन आया। राजा ने अपने ज्योतिषों से सलाह मशवरा किया और कहा कि मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। ज्योतिषों ने सुझाव दिया कि चतुर्दशी वाले दिन आप पूरी प्रजा को, जो भी प्रजा में भूखे हैं या प्यासे हैं, सबका खान पान अपने यहाँ करें, एक भोज का आयोजन करें जिसमें सभी प्रजा को बुलाएं, तो आपका पाप कट सकता है। राजा ने अपने ज्योतिषों की बात मानी, अपने पंडित लोगों की बात मानी। उन्होंने दीपावली से एक दिन पहले एक राजभोग का आयोजन किया जिसमें सभी प्रजा को बुलाया गया। सबने खाना खाया और सबने राजा को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद फलस्वरूप राजा मरने पर स्वर्ग को गया। तो ये तो थी कहानी नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई। इस दिन भगवान कृष्ण, हनुमान की पूजा की जाती है। सुबह उठें, उठकर नहाएं,
सूर्य उदय होने से पहले उठें, अपने शरीर पर तेल लगाएं, नहाने के पानी में चंदन और कुमकुम डालकर नहाने से आपके सभी पापों की मुक्ति होती है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता रही है कि आप नहाते समय अगर पानी में गंगा जल डालकर नहाते हैं तो तब भी आपको पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो प्राचीन काल की कहानी है और इसीलिए नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन शाम को 5, 11, 21 दीपक जलाए जाते हैं। घर के हर कोने में दीपक जलाएं। उस दिन घर में कोई कूड़ा कचरा जमा न होने दें, अच्छे से सफाई करें और घर की पूरी गंदगी निकालकर बाहर कर दें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।